जैसे सब परमात्मा का ध्यान कर रहे थे तो कैसा लगा सबको? जो हमारा भौतिक शरीर है, इसके लिए जैसे खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए ये परमात्मा का स्मरण करना जरूरी है। और जिनको गुरु मिलते हैं उनके पास वो सिद्ध मंत्र होते हैं, वो पहले से ही सिद्ध होते हैं, तो उनको जब हमें गुरु देते हैं आशीर्वाद के साथ, तो वो पहले से ही एनर्जी होती है उनमें। और जब हमें वो आशीर्वाद से मिलते हैं वो मंत्र, और जब हम उनका जाप करते हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलती है। लेकिन वो हमें शांत भाव से, फिर सारे विचारों को दूर करके सुबह शाम वो लगन होनी चाहिए कि वो हमें करने हैं बैठ के। चाहे व्यक्ति 5 मिनट करे, चाहे वो फिर आधा घंटा करे, लेकिन वो टाइम वो परमात्मा के साथ ही वो टाइम होना चाहिए। वो ये नहीं कि हम उसमें भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान कहीं और ही जा रहा है, तो फिर चाहे 1 घंटा बैठ जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब ही मिलेगा अगर हम उस टाइम वो परमात्मा का ध्यान करते हुए ही स्मरण कर रहे हैं। और तब हमारे शरीर में बहुत तरह की क्रियाएं भी होंगी, तो उन पे भी हमारा ध्यान होगा। जब हमारा ध्यान बिल्कुल सही स्थिति में होगा, यानी कि परमात्मा के स्मरण में होगा और उनके स्वरूप में होगा, तो फिर हमें जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उनका पता चलेगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान परिवार में है या अदर कहीं बाहर भौतिक चीज़ों में है, तो फिर वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए वो फिर हमें बहुत ध्यान से उस चीज़ का ध्यान करते हुए परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं, गुरु ने जो मंत्र दिए हैं, उनको जपते हुए सुबह शाम निरंतर वो अपनी भक्ति बढ़ाएं। और जीवन में कैसे धीरे धीरे करके हमें इससे क्या अनुभूति होती है, क्या ऊर्जा मिलती है। सने सने जैसे बच्चा है, पहली क्लास से फिर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत कुछ पता चलता है। इसी तरह भक्ति का भी है। और उसके साथ हमारे कर्म हैं, हमारे जो कर्म हैं अगर वो अच्छे हैं, हमारी भावना अच्छी है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। लेकिन अगर हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े भक्ति में और हमें भी वो शक्तियाँ मिले भक्ति से, तो फिर वो नहीं होगा। वो सिर्फ तब होगा जब हमारे मन में सबके लिए अच्छी भावना होगी और दूसरों को भी हम वो ज्ञान दे पाएंगे कि अगर झगड़ा कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है झगड़े की, तो घर में भी शांति बनाओ और बाहर भी जो हमारे से मिलने जुलने वाले हैं उनके बीच भी वो व्यवहार रहे। और जो भी मौका अपने से किसी के लिए अच्छा करने का मिलता है हमें, वो होना चाहिए। वो ये नहीं कि दूसरा कर लेगा। हो सकता है परमात्मा ने तुम्हारे से ही वो कराना है, इसलिए तुम्हारे सामने वो बात आई है। तो कभी पीछे मत हटो अच्छे कर्म करने से। कभी भी किसी की मदद के लिए कोई ज़रूरत है किसी को और लग रहा है कि इसको हम कर सकते हैं वो मदद, तो वो होनी चाहिए अपने से, तभी हमारा जीवन अच्छा है। और नहीं तो फिर एक चिड़िया है, वो भी अपने जीने के लिए दाना इकट्ठा कर लेती है और घर भी बना लेती है अपने लिए। हम तो बिल्कुल प्रॉपर ये होता है कि हाँ ये घर हमारा है, लेकिन वो तो कैसे भी घर में किसी भी घर में जाके बना सकती है,
उसके लिए तो सब घर उसी के हैं। परमात्मा का संसार हर जीव जंतु का है, पूरा अधिकार है। तो ये तो सिर्फ व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा है। ये संसार सबका है। जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे उस दिन अपने आप ही आधी तो लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। और मैं तो ये प्रोग्राम शुरू इसीलिए किया है तुम सबके लिए कि इससे तुम्हें बहुत सारा वो ज्ञान मिले जो जीवन में नहीं मिल पाता। और बस घर में कामों में फिर लोगों के जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो उनसे बाहर निकलो। जब हम अच्छी बातें सुनेंगे तभी तो हमारे जीवन में वो चीज़ें आएंगी। जब तक हमने कोई बात सुनी ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। इसीलिए तो हमें जीवन में गुरु की ज़रूरत होती है कि वे हमें परमात्मा की जो राह है उसको दिखाते हैं, फिर उस पर कैसे चला जाए, कैसे भक्ति की जाए, कैसे अच्छे कर्म किए जाए, कैसे परमात्मा मिलते हैं। तो वो सब वही सीख देते हैं। इसीलिए गुरु का होना ज़रूरी है जीवन में। लेकिन गुरुजी कैसे हों इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल तो कलयुग में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर कोई कथा के बहाने बहुत सारी बातें अपनी कह रहा है। परमात्मा की कथा सुना के भी फिर उसमें जो अपनी बातें अलग से जोड़ी जा रही हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान जाता है लोगों का। और बहुत सारी गलत बातें भी आ जाती हैं, लेकिन व्यक्ति को तो नहीं पता ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसके अंदर भक्ति भाव होता है उसकी आत्मा अच्छी है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, इसी को लेके शरीर चल रहा है। तो आत्मा तो हर वक्त ये चाहती है कि मुझे कुछ भी मेरी जो खुराक है भक्ति परमात्मा की जो बातें हैं वो किसी न किसी रूप में कानों में पड़े तो वो ही उसका भोजन है। वो हमें जब मिलेगा जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, और नहीं तो वही आत्मा है लेकिन वो सोई पड़ी है, तो उसको जगाना ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके एक दिन में तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब सने सने हम वो भक्ति करेंगे और वो अच्छी बातों का साथ मिलेगा। और सत्संग भी इसीलिए होते हैं कि वो सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्य का संग। लेकिन उसमें कितना हम लोगों को अच्छा सुना रहे हैं, कितना उनका भला हो रहा है उससे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा की भक्ति बहुत ज़रूरी है, गुरु की शरण में जाना ज़रूरी है। लेकिन गुरु वही होने चाहिए जो हमें वो भक्ति दे सके और जो हमें उस भवसागर से तार सके। उसका चयन तो सबको मिलके करना है। और क्योंकि जगत अभी तो आबादी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जगत बढ़ ही रहा है और पूजा पाठ भी हर कोई अपने हिसाब से कर ही रहा है। और कोई यही सोच रहा है कि मैं घर पे रह के ही पूजा सारी कर लूँ, तो वो भ्रम में है कि घर पे रह के हम पूजा कर ले, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन यही कहना है मेरा तो कि गुरु की शरण में जाओ, लेकिन गुरु का हमें पहले पता हो कि हाँ ये गुरु सही हैं या नहीं है। पहले ही दिन में अपने को इतना ज़्यादा मत जोड़ो कि फिर तुम्हें बाद में पछतावा हो। आजकल
पूजा पाठ में भी बहुत गलत विधान भी हैं, तो वे गलत विधान में नहीं जाना है। परमात्मा की भक्ति करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे अच्छी राह तुम्हें स्वयं ही दिखाएंगे, तो गुरु तक भी वही पहुंचाएंगे। तो इसलिए उनसे वो प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, और घर में भक्ति पूजा निरंतर होनी चाहिए। आत्मा को भी वो खुराक मिलनी चाहिए जो ज़रूरी है। बस यहीं तक मुझे आज कहना है।